ये स्ट्रैटेजी बेरिश और बुलिश मार्केट में बहुत अच्छे से वर्क करती है। बजट, इलेक्शन या फिर वॉर न्यूज, हर सिचुएशन में ये स्ट्रैटेजी हमारे पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकती है। एक बार ये स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करने के बाद इसको बार बार ट्रैक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हर लेवल का ट्रेडर इसको बहुत ही आसानी से ट्रेड कर सकता है। हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक बहुत ज़्यादा सिंपल सी वीकली स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ निफ्टी में। एंड इस स्ट्रैटेजी में एक बार मैंने स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर दी, उसके बाद मुझे इसको कुछ भी नहीं देखना है। स्ट्रैटेजी में मैंने अपनी स्ट्रैटेजी डाली है, उसके बाद एक्सपायरी तक मैं इसको पूरा होल्ड करूंगा, मुझे कोई भी टेंशन नहीं है। ये स्ट्रैटेजी मैंने कुछ पर्टिकुलर ओकेजन्स के लिए डिसाइड किया है। ऐसा बहुत बार होता है पूरे साल में कि ऐसे अलग अलग इवेंट्स आते हैं जहां पे हमें मालूम होता है कि मार्केट किसी एक तरफ की डायरेक्शन में जाएगी, या तो मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाएगी या फिर मार्केट कंटिन्यूसली फॉल करेगी। बट उसमें मेजर समस्या ये होती है कि हमें मार्केट की डायरेक्शन नहीं पता होती कि मार्केट किस तरफ जा सकती है, जिस वजह से हम उस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर नहीं कर पाते। अभी ये जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि अगर मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाती है, अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर चली जाती है तो भी मुझे यहाँ पे बेनिफिट होगा, या फिर अगर मार्केट कंटिन्यूसली क्रैश हो जाती है तो भी मुझे यहाँ पे बेनिफिट होगा। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी डाल दी है एंड मैं बस फिर उसके बाद इवेंट का वेट कर रहा हूँ। एंड जैसे ही वो कोई पर्टिकुलर इवेंट आ जाता है, मार्केट कैसे भी उसको रिएक्ट करे, पॉजिटिव या नेगेटिव, जिस भी डायरेक्शन में मार्केट जाएगी मुझे वहाँ पे बेनिफिट ही होगा। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसे कौन से इवेंट्स होते हैं जो पूरे साल में आते हैं। कुछ फिक्स्ड इवेंट्स होते हैं, जैसे आपका इलेक्शन हो गया या फिर बजट हो गया, ये कुछ फिक्स्ड इवेंट्स हैं जो आने ही हैं। लेकिन कुछ इवेंट्स ऐसे भी होते हैं जो फिक्स नहीं होते, जैसे कोई वॉर की न्यूज़ आ गई जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो जाती है, या फिर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज आ गई जिसकी वजह से या तो हमारी मार्केट इसको पॉजिटिवली ले सकती है या फिर इसको नेगेटिवली ले सकती है। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से हमारी मार्केट रिएक्ट करती है। एंड उस रिएक्शन को कैसे कैपिटलाइज किया जाए, वो स्ट्रैटेजी मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो आराम से तसल्ली से वीडियो देखिएगा, हो सके तो पेन एंड पेपर लेके बैठिए, नोट्स बना लीजिए, ताकि लाइव मार्केट में आपको ऐसी कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो अब चलिए सबसे पहले ये स्ट्रैटेजी के एक बार रूल्स देख लेते हैं। इसमें मैं एट द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल करूंगा एक लॉट, उसके बाद 1 आउट ऑफ द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन मैं बाय करूंगा एक लॉट, एंड 4 आउट ऑफ द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन मैं अगेन बाय करूंगा एक लॉट, एंड 5 आउट ऑफ द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन मैं सेल करूंगा एक लॉट। ठीक है, बस यही 4 लेग्स की सिंपल सी एंट्री है। एंड अगर आपको इसमें अभी भी कोई कंफ्यूजन है, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, अभी मैं प्रैक्टिकली आपको डिप्लॉय करके दिखाऊंगा, आपको एकदम समझ आ जाएगा। अब इसमें एंट्री है 3:15 PM एक्सपायरी डे, मतलब एक्सपायरी वाले दिन 3:15 PM पर मैं ये ट्रेड अपने डिप्लॉय करूंगा फॉर द नेक्स्ट एक्सपायरी। एंड ऑब्वियसली मेरी एग्जिट 3:15 PM नेक्स्ट एक्सपायरी वाले दिन होगी। उस बीच में जो पूरा हफ्ता होगा मैं अपनी स्ट्रैटेजी को नहीं देखूंगा, मैं बस यहाँ पे बेट ले रहा हूँ कि मार्केट किसी एक तरफ भागेगी, या तो वो कंटिन्यूसली ऊपर जाएगी या फिर वो कंटिन्यूसली फॉल करेगी। जिस भी डायरेक्शन में जाए उससे मुझे कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, बिकॉज वहां पे मुझे बेनिफिट तो होने ही वाला है। ठीक है, बस यही सिंपल से रूल्स हैं। इन्हीं रूल्स के साथ अब एक बार मैं आपको 2 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिखाऊंगा, ताकि आपको थोड़ा और बेटर तरीके से ये स्ट्रैटेजी के बारे में समझ आएगा। तो मैं सिमुलेटर पे आ चुका हूँ एंड यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको 6 मार्च का एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। तो 6 मार्च का ये डिप्लॉयमेंट डेट 3:15 PM का मैं ले रहा हूँ, एट द एंड ऑफ द डे ही मैं लूंगा, एंड ये वीकली एक्सपायरी वाला दिन भी है। अभी करंटली वीकली एक्सपायरी के जो डेज है वो चेंज हो चुके हैं, बट इट इज फाइन। जो भी दिन पे वीकली एक्सपायरी है उस दिन से ये डिप्लॉय हो सकता है, ऐसी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें एक्सपायरी 13 मार्च की है। तो अब देखिए 22,550 एट द मनी चल रहा है। तो यहाँ पे जैसा मैंने प्रेजेंटेशन में बताया था वही सेम चीज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। एट द मनी का मैंने कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल किया, 1 OTM का कॉल एंड पुट ऑप्शन मैंने बाय किया, उसके बाद 4 आउट ऑफ द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन मैं अगेन बाय करूंगा, 1 2 3 4, ये 22,350 मैं बाय करूंगा, एंड 5 आउट ऑफ द मनी वाला ये मैं सेल कर दूंगा। ठीक है, एंड वही कॉल ऑप्शन में भी ये मैंने 1 OTM बाय किया है, उसके बाद 4 OTM मैं बाय करूंगा अगेन, 1 2 3 4, ये 22,750 ये बाय होगा, एंड 22,800 अगेन सेल होगा। लेफ्ट हैंड साइड पे आप ट्रेड देख सकते हैं, राइट हैंड साइड पे इसका परफेक्ट पे ऑफ चार्ट देख सकते हैं। यही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। अब देखिए, अगर मार्केट 1% फॉल करेगी
या अगर मार्केट 1% ऊपर जाएगी। यहाँ पे कंटिन्यूसली ग्रीन है ऊपर एंड नीचे की तरफ, अगर ग्रीन ट्रेंड में रह जाती है 1485 का यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है। बट यहाँ पे सिर्फ एक ही दिक्कत वाली सिचुएशन है कि अगर मार्केट बाई चांस साइडवेज रह जाती है एंड 1% के अंदर रहती है तो हमें वहां पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बट वो चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी कि ये पर्टिकुलर इवेंट्स वाले टाइम पे तो बहुत ज्यादा अच्छा वर्क करती है, बिकॉज मार्केट किसी एक तरफ मूव करनी है। वैसे सिचुएशंस में इट इज अ रियली गुड थिंग। ठीक है, तो अब इसको एक बार मैं फॉरटेस्ट करूंगा। ये स्ट्रैटेजी को मैं बीच में कहीं भी कुछ भी नहीं चेक करूंगा, मैं डायरेक्टली 13 मार्च पे जाऊंगा 3:15 PM पर XYZ जो भी चल रहा होगा P&L उसको मैं क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो इसको डे वाइज एक बार फॉरटेस्ट कर देते हैं एंड 13 मार्च पे लेके आता हूं मैं डायरेक्ट 3:15। अब देखिए इस एग्जांपल में मार्केट मेरे ग्रीन टेंट के अंदर ही रह गई एंड यहाँ पे मुझे 0.72 नेगेटिव अपना क्लोज करना पड़ा है। वही मैं आपको बता रहा था, अगर मार्केट वो ब्रेक इवन के अंदर रह जाती है देन वहां पे हमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है हमारी पोजीशंस को। ठीक है, इसको अब एक बार मैं क्लोज करता हूं एंड मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं 13 मार्च से 20 मार्च। सो 22,400 एट द मनी चल रहा है एंड यहाँ पे मैं क्विकली बना लेता हूँ ये ट्रेड। अब अगेन इसको फॉर टेस्ट करते हैं एंड देखते हैं इसमें क्या होता है, बिकॉज बीच में तो मुझे कुछ चेक नहीं करना है, डायरेक्टली मैं पूरा एक्सपायरी वाले दिन इसको लेके जाऊंगा। सो 20 मार्च पे अगर मैं देखूंगा, देखिए मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाती चली गई एंड यहाँ पे मुझे 0.5% पॉजिटिव मैंने क्लोज किया अपनी ट्रेड। अब आई होप आपको ना ये लॉजिक समझ आ रहा होगा एंड आपको स्ट्रैटेजी के बारे में भी समझ आ रहा होगा। अगर मार्केट किसी एक तरफ डायरेक्शन पे जाती है, या तो वो ऊपर चली जाए या वो नीचे चली जाए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसपे हमें ये तो मालूम होता है कि मार्केट किसी एक तरफ डायरेक्शनल मूव करेगी, बट वो किस डायरेक्शन में जाएगी वो हमें नहीं मालूम होता है, जिस वजह से बहुत सारे ट्रेडर्स ये अंदाजा लगाते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी एंड वो एक बुलिश स्प्रेड बना के रख लेते हैं। एंड वहीं कुछ ट्रेडर्स होते हैं जिनका बेरिश व्यू होता है एंड वो बेरिश स्प्रेड बना लेते हैं। बट वैसे हमें यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हम ये वाली स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर सकते हैं जहाँ पे ऊपर या नीचे किसी भी तरफ मार्केट चली जाए हमारे लिए वो अच्छी खबर है। अगर आप जेन्युइनली सीरियस है स्टॉक मार्केट को लेके एंड ट्रेडिंग को लेके, आप एक बार खुद अलग अलग इवेंट्स में ये स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करिए एंड इसका जो भी रिजल्ट आता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। एंड यही स्ट्रैटेजी अगर आपको अच्छी लगी हो एंड इसकी अगर आपको थोड़ी और मॉडिफाइड एडजस्टमेंट चाहिए देन उस पर भी हम काम कर सकते हैं। बट अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड हैं तो पार्ट 2 लिख दीजिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे समझ आएगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, सो दैट फिर मैं इसकी एक अलग से मॉडिफाइड और एडजस्टमेंट लेके आऊंगा। एंड इसमें हम कोशिश करेंगे कि या तो ये ब्रेक इवन थोड़े से कम हो जाए या फिर जो प्रॉफिटेबल साइड है वो थोड़ी सी हम इंक्रीज कर दें। इसमें देखते हैं और क्या पॉसिबल हम ट्विक्स कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसा रिकमेंडेशन है तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो भी आपका ट्वीक है उसको मैं देखूंगा, खुद बैक टेस्ट करूंगा। अगर मुझे वो ठीक लगता है देन डेफिनेटली उसकी भी मैं वीडियो लेके आता रहूंगा। सो गाइज यही था इस वीडियो के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।